कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख बिन से मन का दाता दुख बिन से मन का सुख तू नची गई
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की तैयारी करें। भक्ति योग पार्वा जाए अर्जुन कुमार एवं सत्ता ये भक्ता स्वाम परिवार ये समावेशम से सामने योग भक्ति में दर्शाए हैं भगतिया वही के बरसार है वो योगी है बेहतर के वादन पर कभी रम्य दशा से आली के श्री भगवान मैया में बना के बाद चर्चा करे में युक्त माता पूरे तुमके भगवान जो भक्ति करे मुस्तकिल मुझी से जो अपना लगाते हैं ये जो व्यक्तम परिवार से सर्वत्र का परिचित जो पूजे कभी भागता जो कायम है और कुछ सभा ख्यालो जपूरो खया से बदन जो हाजर है और सर्वत्र संबुद्ध्या एक राष्ट्रपति भावे सरल भूति देता में रखे समान प्रभु दिल में मना हरि की भलाई से मसरूर हो मुझी से हो आसन में दूर हो बेटा जितना बेटा व्यक्त सबसे सब अगस्ता ही गति कर देवा की अवाप्यते लगाते कभी में लगाते हैं दिल उड़ाते हैं कभी को मुस्करिल गिराते कभी का है मुश्किल शहूर कभी को न समझेंगे ऐसे करवानी माई सजन से मत करा अनन्य ध्यान का मुझे कुर्बान करे भरत कृष्ण की बात को जान करे जो मकसूद आला मुझी को बनाए भगत मेरे ही जान में दिल लगाए संसार सागरा भवानी का पास मैं करता हूँ अर्जन उन्हें काम से अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से मेरा कभी पाते न कहीं शया लगाए तो मुझ में अपना मुझी में पुकारने वे अपने रसा तो फिर इसमें हर चीज नहीं कुछ जला कर्म परमाभाव वदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यति जो भगवान से हो न तो फिर मेरी भाषण सभा मार कर मेरे वास्ते ही जो अमल हो तो अमल से मरे अमल हो योगा आश्रिता सर्व परम पंचागम यथात्म
ज्यादा ज्यादा शांति आनंद बनने से राम हर ज्ञान से बढ़ के होता है ज्ञान, नगर के समझ ज्ञान से भी फजूल, तेरे समझते हो फौरन वो इंसान जो सुख दुख में हमारे है, जो हर एक काम दर्द गमकारे है, किसी का न बैरी हो बख्शे कसूर, खुदी से भी दूर वही अर्पित यामत भक्ता स्वामी प्रिया जो दुनिया को आधार देता नहीं, जो दुनिया से आधार देता नहीं, वही उस जो कमों को से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। परित्यागी यामत भक्ता स्वामी प्रिया जो कर सहेला के और देने दुखों से मुकर्रा है और पाकवा, जो करके जगाई सदा से करे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। जो बच्चों परित्यागी भगवान जा समेत प्रिया मुसक्कर से भी दूर नफरत से दूर, गमों का शोले को बच्चे न भूल, हमेशा जो भक्ति में गाता रहे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। समान अपमान श्री कृष्ण गुरु के समान बराबर मुझे दोस्त दुश्मन समान, न सुख दुख न इज्जत न जिल्लत से काम, हो गर्मी के सर्दी की तेरे गति, गर्म हो किसी से न किसकी लगी। अनिकेता श्रीमती भक्तिमान बराबर वो जिसके लिए मर्दम, वो हमको न जिसको गमों में जो गम, कभी दिल का आजाद दरबार से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। परम भक्ता से अतीव में किया जो करते हैं मायम ये अमृत कदम, यही से जो रखते हैं सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है सबसे प्यारे। हरिओम आज ढलते हैं इस गीता के सांच में, प्रेमी तेरे आज ढलते हैं, हर घड़ी दिल से तेरी गीता के मीठे मीठे श्लोक निकलते हैं। जब से सत्संग में आना जाना है, खुद को खुश नसीब हमने माना है। जब से सत्संग में आना जाना है, खुद को खुश नसीब हमने माना है। ढूंढे से गम नजर नहीं आता,
अब तो मस्ती में गीत निकलते हैं, ढूंढे से गम नजर नहीं आता, अब तो मस्ती में गीत निकलते हैं। तेरी वाणी को सुनते सुनते मोहन, लोक पर लोक अब बदलते हैं। क्या कहे आज हमने क्या पाया, जग के हेर बुद्ध तूने लुटवाया। क्या कहे आज हमने क्या पाया, जग के हेर बुद्ध तूने लुटवाया। उनको मालूम क्या कि तेरे लिए क्या से क्या प्रेमी कर गुजरते हैं। उनको मालूम क्या कि तेरे लिए क्या से क्या प्रेमी कर गुजरते हैं। हर घड़ी दिल से तेरी गीता के मीठे मीठे श्लोक निकलते हैं। नहीं समझता कि वो गम क्या था, सर्द आहों में निकलना दम क्या था। नहीं समझता कि वो गम क्या था, सर्द आहों में निकलना दम क्या था। अब तो हर रात ही दीवानी है, आनंद के चिराग जलते हैं। अब तो हर रात ही दीवानी है, आनंद के चिराग जलते हैं। तेरी वाणी को सुनते सुनते मोहन, लोक पर लोक अब बदलते हैं। ये नामुमकिन है कि हम पीछे हटे, हर हालत में तेरी राह पे डटे। ये नामुमकिन है कि हम पीछे हटे, हर हालत में तेरी राह पे डटे। अपने सर पे कफन लपेटे हुए तेरी राहों पे बढ़ निकलते हैं। अपने सर पे कफन लपेटे हुए तेरी राहों पे बढ़ निकलते हैं। हर घड़ी दिल से तेरी गीता के मीठे मीठे श्लोक निकलते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय
नमो नमो। एक दो जरूरी सूचनाएं मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, करो अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो मेरे आप भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। अब हम महाराज जी की दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाते हुए क्रम अनुसार हर अध्याय का सार पकड़ रहे हैं। अब करते करते आज हम 16वें अध्याय में आए गए। 16वें अध्याय के शुभ नाम दैव आसुर संपद विभाग योग 16वां अध्याय। इसमें देवताओं के गुणों का और राक्षसों के अवगुणों का वर्णन करते हुए भगवान ने बता दिया कि हमने साधना क्या करनी है। भला हो प्रभु तेरा भला हो। जानते हो मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, एकाग्रता पूर्वक ज्ञान का प्रसाद दीजिए। बहुत भला किया हमारे पर। हमने करना क्या है? अंदर से राक्षस वाली वृत्तियां निकाल देनी है, बस। बिल्कुल उसी तरह साधना जैसे कभी दादी अम्मा ने कनक बीनने के लिए आंगन में रखी थी। सारा परिवार आ जाता था, थालियां लेकर, छज लेकर, प्रून लेकर, छाननी लेकर कि छानो भाई। तो हम पूछते थे, उन दिनों शायद हम छोटे से थे, थोड़ी छोटी जमात में थे, पूछते रहते थे अम्मा क्या करना है? ये काका कनक, ध्यान देना अम्मा के शब्द, ये कनक के दाने हैं ना, ये हाँ, और ये जो रोड है, ये काले काले कानी मानियां, ये सब बाहर निकाल दे। अच्छा अम्मा, छोटी सी थाली देते थे तो हम लोग चुन देते थे कि ये कनक कनक रखनी है, हाँ, और ये जो चने का दाना ये भी बाहर निकाल दे। तो जैसे कनक बीनना होता है, भगवान की कसम अब जिंदगी में देखा, साधना ऐसे ही करनी है। गुणों को रख लेना है और अवगुणों को बीन देना है। आए खाए 16वां अध्याय बिल्कुल दादी अम्मा की तरह बता रहा है। और वो गुण कौन से है वो पहले वो वर्णन किया, कोई 25-26 गुणों का वर्णन है। उसके बाद अवगुण चल पड़ते सारे अध्याय में। अवगुण क्यों आ गया? हमारी अज्ञानता। या तो माँ हमारी शुरू से भक्तिमती होती, हमें बता देती, या पिताजी हमारे भक्ति प्रिय होते, या ब्राह्मण हमारे जो धरती के देवता माने जाते हैं तपस्वी और ज्ञानी होते, हमें समझाते। आजकल तो घोर कलयुग है, कोई समझाता भी नहीं। गुरुदेव भी कहलाते हैं लेकिन बस लेने पे जोर है, कोई अनुभव ही नहीं उनका। कहलाने का शौक है गुरु, लेकिन बनने का शौक नहीं रहा कलयुग के अंदर। तो फिर अब भगवान ने मौका दिया। अब हमें गीता के माध्यम से मेरे देवियों मेरे सज्जनों पता लग रहा है कि ये गुण है जिनको मैंने धारण करना है, और ये अवगुण है, इससे तो बेड़ा गर्क होता है, इससे तो जीव को नरक मिलता है और बार बार आवागमन के चक्कर में आना पड़ता है। 16वां अध्याय जो 24 श्लोक लिए हुए केवल कमाल कर देता है। ये हमारे से निर्णय करवा लेता है कि ये शुभ है, ये अशुभ है। शुभ अशुभ में भेद कर रहा है कौन? ये 16वां अध्याय। अच्छा, तो इस तरह हमारी अंदर की आंख यानी ज्ञान चक्षु खोल जाती है। ज्ञान चक्षु, ये तो चरम चक्षु है ना, जो मां बाप ने दिए चमड़े के अंदर ज्ञान चक्षु खोलते हैं, अंतःकरण निर्बल हो जाता है। अच्छा, प्रभु कृपा से अंतःकरण जल्दी साफ हो जाता है। यह है साधना करनी। या हम साधना कर रही हैं या कल्याण चाहती हैं या इसी तरह आवागमन के चक्कर में, वो मेरी देवियों हम नहीं आना चाहते, तो अपने मन में ये साफ कर लो। करना क्या है? हमने केवल हरे कृष्ण जपना है? नहीं, ये तो है ही अपने सफा करना है, अपने आप को निर्मल करना है। जैसे सवेरे सवेरे घर में बुहारी लेकर के हम अपने कमरों को, आंगन को सफा कर देती हैं, सारा कूड़ा करकट एक बाल्टी में डाल के बाहर फेंक आते हैं। हाँ, निर्णय कर लो भगवान जी से, करना क्या है? हमने साधना करनी तो क्या करना है? तो जो आप निर्मल होते हैं तो जाप बढ़ेगा और जाप में रस आएगा,
और निर्मल नहीं करेंगे तो जाप छूट जाएगा। क्योंकि जब तक रस नहीं आता मन नहीं मानता। आप बैठोगे नींद आ जाएगी। क्यों? अंतःकरण निर्मल नहीं किया आपने। पहले साफ करो ना। साफ जो साथ साथ साफ करते जाओगे। याद रखना देवियों और सजनों, ये बड़ी जरूरी बात आप सबके लिए। अंतःकरण जो साफ होगा तो रस आएगा, स्फूर्ति आएगी, भगवान की दैवी शक्ति का अनुभव होगा। अच्छा, हम अपने इष्ट देव जी के योग्य बनते जाएंगे। अच्छा, ध्यान दो मेरे देवियों, जरूर देखो मेरे देव क्या कमजोरी है। काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, इनको दूर कर दूं। ये कहता हूं मन अगर कल्याण करना, अगर धक्के खाने नहीं तो ना दूर कर। नहीं, धक्के नहीं खाने, मैंने कल्याण करना है, निकाल दे इनको। शाबाश। जैसे मैंने अभी भी कहा, दादियों मां कहती थी कनक के दानों के अतिरिक्त जो भी अंदर है कनक के अंदर निकाल दो। अच्छा, बिल्कुल यही गुणों के अतिरिक्त जो भी अवगुण है, जैसे हम सवेरे शाम आरती में कहते हैं विषय विकार मिटावो पाप हरो देवा। चूंकि इससे जीव पापी बन जाता है। पापी का मतलब अनुचित कार्य करता है। पाप इजिकल टू हिंदू धर्म के अनुसार, ध्यान दो ओ मेरी बेटी, पाप इजिकल टू अनुचित कार्य, improper activities, improper actions, improper decisions, thoughts। अच्छा, इसको हमारा हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, वैदिक कहता है पाप। एक एक बात अपने धर्म की मेरे जैसों से क्लियर करवा लो। तो जब गुण आ जाते हैं तो बुद्धि के वर्ण उतरते हैं। अच्छा, फिर हमें भगवान की कृपा से पता लगने लग जाता है उचित क्या है, अनुचित क्या है। उसके ये बताने के बाद 2-3 श्लोकों में शुरू में भगवान ने फिर शुरू कर दिया इन राक्षसों जैसे अवगुण जो आजकल आम चल रही हैं, मेरी बेटियों में भी, मेरे भाइयों में भी आम अवगुण आम चलते। बड़े ध्यान से पढ़ना 16वां अध्याय, उसमें अवगुणों का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। बड़े विस्तार से हमारे प्रभु ने वर्णन किया, बड़े विस्तार से एक टाइप पर। तो वो हमने पढ़ते हुए अपने में देखना है। कोई ऐसी कमजोरी तो मेरे में नहीं, अगर है तो मैं अपने मालिक से प्रार्थना करूं और उन्हें दूर करने की चेष्टा करूं। बड़े ध्यान से देख रहे मेरे सजनों, मेरे देवियों, ये अवगुण देखते रहना, बड़े दिल से पढ़ के आगे निकल जाना नहीं। ये तो मुझे देखना, निरीक्षण करना, इसे बोलते हैं आत्म निरीक्षण, अर्थात सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप को टटोलना, अपने आप को देखना कि ये तो राक्षसों वाले अवगुण है, ये तो मैंने जरूर निकाल देने, अभी निकालने हैं। जो बचपन में जानने चाहिए थे वो तो भगवान जी ने अब बताया है। अब मुझे जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जल्दी इनको निकाल देना चाहिए। शाबाश। प्रभु जब आपका उत्साह देखेंगे ना और शक्ति दे देंगे, ये मेरा तजर्बा है। उसी आधार पर मैं अनुरोध पूर्वक आप सबसे कह रहा हूं, जब मालिक देखते हैं कि इसका पक्का इरादा है, अब ये नेक बनना चाहता है, मेरे योग्य बनना चाहते हो, सुनो नेक जीवो, ओ मेरे कल्याण कामनी देवियों, तब मालिक अपनी ओर शक्ति देंगे। ये ना कहना मैं कैसे निकालू। आप अपने ताकत को मत देखो, आप देखो मेरे भगवान मुझे दूर कर देंगे, मेरे प्रभु मुझे दूर कर देंगे। शाबाश। जैसे लड़का रो रहा था, इतनी दूर स्कूल है, मैं कैसे जाऊंगा, तो बड़ा भैया आगे, क्या बात, इतने बड़े दूर स्कूल में कैसे पहुंचूंगा। कोई बात नहीं, घर में कार नहीं है, मैं तुझे छोड़ाया करूंगा। हाँ, तब तो मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। हाँ, इस तरह इतने अवगुण मैं कैसे दूर करूंगा, जन्म जन्मांतरों से मेरे अंदर है। अरे भाई क्यों घबराती हो, भगवान सर्वशक्तिमान नहीं, वो दयालु कृपालु है, वो हमारे माता पिता है। जब हमारा दृढ़ निश्चय देखेंगे और हम हमें जुटा हुआ देखेंगे, मेरे सजो मेरे देवियों, अपनी ओर से विशेष कृपा कर देते हैं। सामान्य रूप से तो प्रभु की सब पर कृपा है, पर जैसे आप जैसे को देखती है तो उनकी विशेष कृपा हो जाती है। वाह वाह। वो देखो गीता में कह रही है,
मेरे वास्ते खल्क यकसे सब नशे मोहब्बत न उससे गजब। आगे देखो मुकर गया भगवान जी, मगर वो जो पूजे बासित को यकीन वो मुझ में है, मैं हूं उनमें मकीन। जो दिलो जान से अर्जुन मेरे बन जाते, मैं क्या करूं, वो मेरी विशेष कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। खुद अपने श्रीमुख से प्रभु कह रही हैं। तो जब आप पक्का इरादा करके आगे निकल चलते हैं तो मानो आप विशेष कृपा के अधिकारी या मेरी देवी अधिकारिणी बनती जा रही है। वो क्या कहनी, वो क्या कहनी। इस जन्म में तो ये लाभ उठा लो। ये जन्म बड़ा अच्छा है जो भगवान ने अपनी वाणी के श्रवण करने का, समझने का, नहीं अपनाने का सुअवसर दिया है। हम सारे बड़े आभारी हैं अपने भगवान के, जिन्होंने घोर कलयुग के अंदर, आप मेरी तरह एकले नहीं है, आपकी बड़ी जिम्मेवारियां हैं, लेन देन है, फिर भी मेरे भगवान ने आपके वो नहीं देखा। पता नहीं कौन सा पुण्य मेरे मालिक सामने रखे हुए हैं, जिसके फलस्वरूप आपको सत्संग गीता जी का मिला हुआ है, फिर प्रभात समय का, फिर इस महीने में खास करके मेरे मालिक ने पुण्य कमाने का आपको सुअवसर दिया है। खास करके बड़ा भारी पुण्य कमाने का आपको मौका दिया है। आप तो आपके मन में महसूस किया करें कि मैं बड़ा कृतज्ञ हूं, यानी वेरी वेरी ग्रेटफुल। जिस मालिक ने मुझे घोर कलयुग के अंदर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मौका दिया, ये स्वर्ण अवसर दिया है, लाभ उठाओ इस रूप में कि हम भगवान के अधिकारी बन जाए। आए खाए इस रूप में कि अंतःकरण निर्मल हो जाए। और 16वां अध्याय उसमें विशेष पार्ट प्ले करता है। भगवान जी अवगुणों का जिक्र करते करते ये देखिए क्रोध कर रहे हैं कि ऐसे गंदे जीव जो राक्षस वृत्ति वाले होती हैं, इनका अंतःकरण क्या होता है। खबासत के पुतले, उन्हें क्या तमीज, ये करने की है वो न करने की चीज। क्यों न सत उनके अंदर, न पाकीज़ापन, मुबर्रा शाइस्तगी से चलन, उनमें पवित्रता नहीं, उनमें अकल मारी गई है, उनको पता ही नहीं लगता उचित क्या है अनुचित क्या है। यही हमारे व्यास जी कह के अपनी जात में मिले हुए हैं, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। जिसने नष्ट भ्रष्ट होना उसकी बुद्धि मारी जाती है। हाय क्या कमाल करके कह गए, हमें चेतावनी दे गए, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। जिसका भविष्य बड़ा काला है उसकी बुद्धि उल्टे निर्णय करेगी। जैसे आज के जमाने में आप प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं, जो निर्णय नहीं करना वही मेरी देवियां मेरे सज्जन कर रही है। मेरे यंग जितने भी है मॉडर्न यंगस्टर्स वही किए जा रहे हैं। जो विचार नहीं करने उन्हीं में, जो लक्षण नहीं करने वही कर रहे हैं। रहमत तो मेरे कन्हैया की इन मूर्ख जीवों पर। इसका परिणाम खुद हजूर कह रहे गए, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात, ना उनको दिन चैन होगा ना रात को आराम मिलेगा। बेचैनी बेकरारी, बेचैनी बेकरारी। क्यों? बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। वाह मेरे कबीर जी वाह। जिसने बोई कीकर के वृक्ष है तो क्या वो 4-5 सालों बाद आम खाएगा? हाय त्रिशूल चुभेंगे उसकी छाती के अंदर। बोए पेड़, क्या गजब का ताना है देवियों सजनों। बोए पेड़ बबूल के आम कहां से खाए। जब अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ कार्य किए तो क्या भविष्य हमारा उज्जवल होगा? कभी भी नहीं, अंधकारमयी हो जाएगा। अंधकारमयी भविष्य की पनिशमेंट आदि, व्याधि और उपाधि, ये 3 प्रकार के क्लेश मुसीबतें क्या पनिशमेंट के रूप में, पेनल्टी के रूप में हम लोग को न चाहने पर भी भोगनी पड़ती। आप होशियार हो जाना बच्चे, हम सुई चुभने जितना भी दुख नहीं चाहते, लेकिन कर रहे हैं कुकर्म तो सुख कहां से मिलेगा। अब तो आप तो सियाने बन रहे हो, मन को समझा लो। अब ये सारी बात कहते हुए और अवगुण बताते हुए सिरे अच्छा नहीं लगता मैं अवगुणों पर प्रकाश डालूं। मैं तो एक सार या आपको निचोड़ दे रहा हूं 16वें अध्याय का। खूब अवगुणों का वर्णन किया
कैसे नास्तिक हो जाती हैं, कैरेक्टर खराब होती है और गंदे गंदे को कर्म करती हैं, बात बात में झूठ मकर फरेब पे काम लेती हैं, लालची होती हैं और भी बड़ी गंदी बातें वो करती हैं। यूं कहते हुए आखिर में आ गए। अब मेरे भगवान कहने लगे हमारे जैसों को जिन्होंने जो कल्याण चाहती है, भगवान कहते मेरा कहना मानेगा? हाय मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव, वो मेरे सरताज, वो मेरे मन के राजा, ये आपने क्या कहा? मैं तो हूं ही आपका। हमें बाकी जातियों को पता नहीं, अपनी हिंदू जाति में जाओ, भगवान जी ने मुझे और आपको पैदा किया। क्या धर्म है जो भगवान ने कहा फकत शास्त्र को बना रह दूंगा। मेरे साथ शामिल हो जाओ बड़े श्रद्धा प्रेम पूर्वक। गीता है ईमान मेरा, वो शाम मेरी जिंदगी। गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी। बड़े प्रेम पूर्वक। गीता है ईमान मेरा, वो शाम मेरी जिंदगी। ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी। अभी उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी। उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी। अभी गीता है ईमान मेरा, वो शाम मेरी जिंदगी। गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी। अभी उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी। उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी। अभी यही हमारी बंदगी, नहीं तो है शर्मिंदगी। यही हमारे बंदगी, नहीं तो है शर्मिंदगी। सदा के लिए अपने मन में रख लो, गीता का ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी। सर्वे भवन सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इससे भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सबका सफर करना दयालु कृपालु इससे हार्दिक धन्यवाद।